गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। फिर से एक बार आपका स्वागत है और जहाँ पर हम जनरल हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्य संशोधन। ठीक है, तो हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी शुद्धि से संबंधित आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लिंग कैसे चेंज करते हैं, वचन कैसे चेंज करते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। इसके अलावा आपके कारक, ठीक है, कारक में परिवर्तन, आपका काल और वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है? और ऑप्शंस है निषेधवाचक, प्रश्नबोधक, अनुरोधवाचक, अवधारण बोधक। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए, परीक्षा में चोरी मत करो। कैसा वाक्य है? ये आपका निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, क्लियर है? इसके बोलने से ही ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। बिजली चमकती है, पढ़िए, समझ के आंसर कीजिए कि किस टाइप का वाक्य है ये। क्लियर है, बिजली चमकती है एक सरल वाक्य, इसमें कोई भी आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है मुझे। एक सरल वाक्य, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो? यह वाक्य कैसा है? यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो? कैसा वाक्य है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, आइए, मिश्र वाक्य का प्रकार है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में मैं घर जाऊंगा निम्न में से क्या है? ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मैं घर जाऊंगा क्या है? चलिए, और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जब लता गाती है तब सभी श्रोता शांत हो जाते हैं। इस वाक्य में लता गाती है क्या है? ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। आंसर करेंगे, जब लता गाती है तब श्रोता शांत हो जाते हैं। जब लता गाती है क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वह बाजार से होकर आएगा। इस वाक्य में बाजार से होकर क्या है? ऑप्शन है संज्ञा पदबंध,
क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या विशेषण पदबंध? वह बाजार से होकर आएगा में बाजार से होकर क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो इस वाक्य में भारत के राष्ट्रपति क्या है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध? भारत के राष्ट्रपति क्या है इस वाक्य में? सभी क्वेश्चन को चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आएगी? यह कैसा वाक्य है? ये तो बहुत आंसर इजी सा होना चाहिए इसका। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य? और आंसर होगा यहां पर मिश्र वाक्य। ये एक मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छाबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक? अगेन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलते हैं ना ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हें दीर्घायु करे, तो ये किस टाइप का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 15 और ये है आपका इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, इच्छा बोधक मतलब आप चाह रहे हो कि ईश्वर उसकी आयु लंबी करे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य? वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहां पर इसलिए लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 17, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, पदबंध? इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? वेरी सिंपल आंसर, पदबंध किसी वाक्य का भेद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 18, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदले। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदले। ऑप्शंस है, उसने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, उसका कहना है कि वह निर्दोष है, सब कहते हैं वह निर्दोष है, उसने अपने आप को निर्दोष बताया। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरलतम रूप इसका हो जाएगा उसने अपने आप को निर्दोष बताया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें अब क्या करना है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, कर्मवाच्य या निषेधवाचक? तुम्हें अब क्या करना है? यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों ने खाना खाया और विद्यालय चले गए, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य? चलिए, एग्जाम की दृष्टि से आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चों ने खाना खाया और विद्यालय चले गए संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था। ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य? सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं, यह आपका सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ गई थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधवाचक वाक्य? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ गई थी, ये आपका एक सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधात्मक वाक्य? कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए। चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यह है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सरिता विद्यालय जाती होगी किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक? सरिता विद्यालय जाती होगी, यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। तुम बाहर मत निकलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, इच्छाबोधक? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं फ्रेंड्स, आप क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तुम बाहर मत निकलो, यह है आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है 27। क्या सुंदर फूल है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, विधानवाचक या संकेतवाचक? क्या सुंदर फूल है? आप लोगों ने भी कई बार बोला हो क्या सुंदर मिठाई है, क्या सुंदर फूल है? यह आपका विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, विस्मयवाचक। अगला है 28। गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक या आज्ञावाचक? गीता आ जाती तो रागिनी चले जाती। क्लियर है, यह विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? राम मुंबई गया और निर्देशक बन गया। मैंने एक हाथी को देखा जो ट्रैक्टर से जा रहा था। मैं जा रहा था और वह मेरे घर आ रहा था। मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। चलिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? मतलब इनमें सरल वाक्य क्या है आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर सरल वाक्य है आपका मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे एक सरल वाक्य है।
अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है? आज वह आ सकता है। ऑप्शन है इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, विस्मयबोधक। आज वह आ सकता है। और यह है आपका संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक? तुम उसे पत्र लिखो। यहां पर पत्र लिखने को कहा जा रहा है, मतलब उसे आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे कैसा वाक्य है? संकेतवाचक, इच्छाबोधक, विस्मयबोधक या आज्ञावाचक? आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे यह इच्छाबोधक वाक्य है। 33 नंबर क्वेश्चन, वह इस समय आता होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या इच्छाबोधक? वह इस समय आता होगा। यह है आपका संदेहवाचक, मतलब उसको टाइम का कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? सूरज उगा और कुहासा फट गया, सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हुआ, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए। सरल वाक्य कौन सा है, पहचानिए। यहाँ पे सरल वाक्य है आपका बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन, वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है? विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या संदेहवाचक? वह मुझसे बड़ा है। यह आपका विधिवाचक। 36। लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जर्मन? इसका आंसर बहुत ही इजी है। लिंग जो है वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा, चावल, मोहन, चपरासी, हिमालय? जातिवाचक भी है और पुल्लिंग भी है और संज्ञा भी है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चपरासी, ठीक है। चपरासी जो है वो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। अगला है आपका 38। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग नोट कर लीजिएगा, ठकुराइन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन, दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? दही किस लिंग में आता है? किसको पता है इसका आंसर? दही जो है पुल्लिंग में आता है, ठीक है, पुल्लिंग है दही, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक? लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? सर्वनाम का। सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा या उड़द? अरहर, ठीक है, अरहर जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 42 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए बताइएगा। ऑप्शंस है बनावट, चिल्लाहट, बचपन या सिलाई। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बचपन। ठीक है, बचपन जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। और सेशन आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। इसी के साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।